तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 26वां अध्याय स्कंध 7 का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में रानी का चांडाल वेशधारी राजा हरिश्चंद्र से अनुमति लेकर पुत्र के शव को लाना और करुण विलाप करना, राजा का पत्नी और पुत्र को पहचान कर मूर्छित होना और विलाप करना है। सूत उवाच ततो अथ भूपति प्राह राज्ञी स्थित्वा मह्यधो मुखः अत्र उपविश्यतां बाले पापस्य पूर्ते मम। राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझे पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। सिरस्ते छेदयिष्यामि हन्तुं शक्नोति चेत्करः। एवं उक्त्वा सम उद्यम्य खंगम हन्तु गतो नृपः। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर के रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और न तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। मृत्यु की इच्छा रखती हुई, दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। रानी कहती है, राजू स्तुवाच चांडाल सुन में वाक्यम किंचित त्वं यदि मन्यसे मृत तिष्ठति मे पुत्रो न अति दूरो बहिर्पुरा। काहे चांडाल, अगर तुम मुझे आज्ञा दे दो तो कुछ दिन देर तक मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करो, मैं अपने बच्चे को ला दूं और उसका अंतिम संस्कार कर दूं। राजा हरिश्चंद्र ने आदेश किया, तेनाथम बाढ़म इति जुक्ता प्रेषिता बालकम प्रति सा जगाम अति दुखार्ताम बिलपंतम दुरारुणाम। वो जाके अपने पुत्र को लेकर के, मृतक पुत्र को, रोहित को लेकर सेव्या आ गई। भार्या तस् नरेंद्र से सर्पदंष्टम ही बालकम हा पुत्र हा वत्स शिशो इति एव वदति मुह। रोती गाती ही अपने बच्चे को लेकर आई। कृषा विपर्णा मलिना पांशुध्वस्त शिरोरुवः श्मशान भूमि आगत्य बालम स्थाप्या विशुद्भुवि। राजानन स्वबालम तम पश्यामि महीतले। रानी यह कहकर विलाप कर रही थी। अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प द्वारा डस लिए गए हो। जब उसके रुदन की यह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में पड़ उन विलाप करती हुई और अपनी अबला भार्या को राजा नहीं पहचान पाए। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगा और उनके सारे लक्षणों को देखकर राजा हरिश्चंद्र के मन में आया कि निश्चय ही यह किसी राजा का संतान। सूत उवाच एवं दृष्ट्वा तम बालम मातुर अंके प्रसारितम। माता की गोद में लिया हुआ अपने बच्चे को इसको देखा। हाय हाय ऐसा कहकर सुरपात करने लगे। वे कहने लगे, कहीं मेरे ही पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई है और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात शोक से संतप्त रानी ऐसा करने लगी। रानी ने क्या कहा, हा वत्स कस्य पापस्य तो पद्यान इदं महत दुखम आपातितं घोरम तद्रूपम न उपलभ्यते न नाथम राजनम भवता माम पापसु दुखिताम कस्मिन् संस्थीयते स्थाने विश्रब्ध केन हेतुना राज्यनाश
सुर त्यागो भार्या तया विक्रम। रानी कहती है, आप किस कारण से निश्चिंत हैं? दुखनी को देखकर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? अपने पति हरिश्चंद्र को उपलंब दे रही है, कह रही है कि आप किस कारण से निश्चिंत हैं? राजर्षि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उसके सुहृद भर अलग हो गए और उन्हें भार्या तथा पुत्र को भेज देना पड़ा। हा विधाता, मुझसे यह क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया? तब रानी की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उसके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है कि यह स्त्री मेरी ही पत्नी और यह बालक मेरा ही पुत्र। यह सब जानकर असीम दुखों से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वे रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। बच्चा तो उनका मृतक रूप में था। रानी बोली, हा वस सुकुमारम ते बदनम कुंचित तालकम। राजा क्या कहता है, हा बस कुंचित अकाल वली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार, तुम्हारे दीन दुखों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारो? अब भूमि की पीत वर्ण वाली धूल से सने किसके घुटने मेरे चादर गोद में लाएंगे? ममोत्तरीय उत्संगे तथा तथांगम मले सिद न बालम मम संभूत मनोहृदय नंदन। विभिन्न तरह से विलाप एवं चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। पुत्र को देख रहा है कि सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका शरीर विचित्र पोजीशन में बना हुआ। निरीक्ष अन्यतः घोरेण विषेणाधिकृतो अधुना एवं उक्त्वा तमादाय बालकम वाष्पगद्गदः। हरिश्चंद्र उस बालक को उठा लेता है और वे उसे वक्षस्थल से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर गिर पड़ता है। तदंतर पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी सैब्या भी मन में ऐसा सोच करके पुरुषों में श्रेष्ठ महानुभाव तो अपने स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। अब कोई संदेह नहीं, विद्वानों के मन को प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इस परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शिव। अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठा। राजा को देखती हुई सहसा मूर्छित होकर वो भी पृथ्वी तल पर गिर पड़ी। जेनायम प्रख्यो नीतो राजा स्वपाकताम राज्यनाशम सुरत्यागम भार्या तनया विक्रमम। राजा ने अपने राज्य को सब नष्ट हो गया और पत्नी को भी त्याग दिए, पुत्र को भी त्याग दिए। अंत में तीनों एक साथ मिल करके एक साथ एक ही धरातल पर यह कष्ट झेल है। प्रापयित्वापि जेनाद्य चांडालो हम कृतो नृपः नाद्य पश्यामि ते छत्र सिंहासन अथा पिवाह। आज मैं आपके छत्र सिंहासन चामर अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिसके यात्रा करते समय क्या स्थितियाँ बनती थी, आगे पीछे तमाम उसके दास एवं पुलिस व्यवस्था रहती थी। आज यह भिखारी की तरह से चांडाल के घर बैठा। ऐसा कहकर दुख तथा शोक संतप्त रानी सैब्या राजा के कंठ से लिपट करके कातर वाणी में विलाप करने लगती। यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं,
हे महाभाग, ये आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। धर्मज्ञ मेरी भावनाओं को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करें। यदि तस्यावच श्रुत्वानि श्वासेन सद्गतः कथयामास तन्वंगैः यथा प्राप्त स्वपाकृताम् रुदिता सातु रुचिरम निस्व योरेण सुदुखिताम्। इसके बाद यह वृत्तांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर के बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने श्वास लेकर उन्होंने वीरतापूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंध वृत्तांत को कहने लगी। तत्पश्चात शैब्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काट कर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह दोष न लगे और आप सत्य से चित हो। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगता है। राजा कहता है, हे प्रिय, तूने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कर दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत कर दिया? मैं अत पूजिता गौरी दिव्या विप्रा तथैव च। उनकी पत्नी कहती है, मैंने भाग्यवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का भी भलीभांत पूजा अर्चन किया। आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा कहते हैं, प्रिय न रोदते दीर्घम कालम क्लेशमय आशितुम नात्मायत्तो अहम तन्वंगी पश्चिमे मंदभाग्यताम चांडालेन अनुज्ञात प्रवेक्ष्य ज्वलतम यदि। हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार कष्ट भोगना मुझे अनिष्ट नहीं, अभिष्ट नहीं। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं। मैं चांडालदास्ताम जास्यै पुनरम्य अपि जन्मनि नरकम च वरम प्राप्य खेदम प्राप्स्यामि दारुणम। तो अगले जन्म में मुझे फिर चांडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और मैं चोर नरक में पड़कर, घोर नरक में पड़कर के, चोरों की तरह से अगर यह काम करता हूँ तो घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना नहीं, महारौरव नरक भी भोगूंगा। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो यह एकमात्र पुत्र था, वो अभी आज बलवान दैव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं पराधीन होने के कारण प्राण को त्याग कैसे करूं? फिर भी असीम दुखों से ऊब कर अब मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। कथम प्राणान्वी मुंचामी परायत्तो अस्मि दुर्गतः तथापि दुखम बाहुल्यम त्यक्त्वाक्ष्यामि तु निजाम तनुः। अब मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। त्रैलोक्ये नास्ति तद्दुखम नासी पत्रवने तथा वैतरण्याम कृतस्त्वबदादृशं पुत्र बिल्पवे सोहम सुत सराणी दीप्यमाने हुतासने निपतिष्यामि तन्वंगी क्षन्तव्यं तम तन्ममाधुना न वक्तव्यं त्वया किंचित् दत्तः कमललोचने मम वाक्यं च तन्वंगी निबोध्याहता मानसः। संगमं परलोके मे निजपुत्रेण चेत्वया ये लोके कुतस्तेद भविष्यति समीप्सितम्। राजा ही कहते हैं, पुनः कुछ भी मत कहना। हे तन्वंगी संतप्त मन वाले, तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि में गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फल स्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। संगमं परलोके में निज पुत्रेण चेत्वया ये लोके
कुतस्त्वं भविष्यति ईप्सितः यन्मया हस्ता किंचित हसति त्वं शुचि स्मते अशेषमुक्तं तत्सर्वं क्षमतव्यं मम याशतः। मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझ करके पूरे प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी कहती है अहम अपि राजर्षे नीपति से हुतासन। ये सब वाणी वक्तव्य इनों का होता है और ये भगवती गौरी की पूजा करती हैं, सब अपना वक्तव्य देती हैं, लेकिन मुझे निश्चित ही अगले जन्म में आप मिलेंगे। और ये भी कहते हैं कि राजपल्लानी गौरेण नावाज्ञे च न तुझे, मैं अगर ब्राह्मण का पूजा किया हूँ और अपने कर्तव्य का पालन किया हूँ तो निश्चय ही तुम स्वर्गलोक में मुझसे मिलोगी। रानी कहती है हे राजर्षे, हे देव, अत्यधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी, क्योंकि उसके पति ने कहा कि मैं बच्चे की चिता को तैयार कर रही हूँ और बच्चे को जलाऊंगा और उसमें अपने को भी भस्मीभूत करूंगा। तो रानी भी कहती है कि मैं भी उसी अग्नि में कूद करके अपने को समाप्त कर दूंगी। स मम सेयो गमनम नान्यथा भवेत स स्वर्गम च नरकम त्वया मोक्षामि मानतः। श्रुत्वा राजा तद उवाच एवमस्तु पतिव्रते। मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे मानव, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नर्क सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इस तरह से पति का आदेश मिलता है। अगले अध्याय में ये तीनों भस्मीभूत होंगे और देवतागण इंद्र आदि सब लोग आएंगे और उनके पुत्र को जीवित करके सबको एक साथ स्वर्ग को लेकर चले जाएंगे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश संहितायां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्र उपाख्याने राज्य हुतासन प्रवेश उद्योग वर्णन नाम खड्विंशो अध्याय। और इसको छोड़ करके